गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बच्चों, हमने अपने लास्ट लेक्चर में स्टडी किया था आपका कंजर्वेशन लॉज को, और आज हम स्टडी करने वाले हैं फिजिकल क्वांटिटीज को। देखिए, फिजिकल क्वांटिटीज होती क्या हैं, यानी वो कैरेक्टरिस्टिक्स जिनको हम मेजर कर सकते हैं और जो फिजिक्स के लॉज को फॉलो करती हैं। दीज आर कॉल्ड फिजिकल क्वांटिटीज। फॉर एग्जाम्पल, जैसे मेरे पास ये एक मार्कर है और मेरे पास कोई एक स्टिक है, तो मैं इन दोनों को कंपेयर करके बता सकता हूं कि कौन मार्कर लेंथ में ज़्यादा है या स्टिक लेंथ में ज़्यादा है। तो लेंथ मीन्स एक क्वांटिटी है जिसको हम मेजर कर सकते हैं, और यही क्या होती है, फिजिकल क्वांटिटी होती है। ऐसे ही अगर मेरे हाथ में ये मार्कर है और दूसरे हाथ में मेरे एक डस्टर है, तो अगर मुझे ये पता लगाना है कि इन दोनों में से कौन सा ज़्यादा हैवी है, तो मैं ये पता लगा सकता हूँ। तो दैट मीन्स वो कैरेक्टरिस्टिक जिसको हम मेजर कर सकते हैं, दैट इज फिजिकल क्वांटिटी। तो वेट को हम मेजर कर सकते हैं, दैट इज फिजिकल क्वांटिटी। लेंथ को हम मेजर कर सकते हैं, दैट इज फिजिकल क्वांटिटी। टाइम को हम मेजर कर सकते हैं, दैट इज फिजिकल क्वांटिटी। तो यही हमारी फिजिकल क्वांटिटीज होते हैं। बच्चों, अब हम बात करते हैं फिजिकल क्वांटिटी को हम रिप्रेजेंट कैसे करते हैं। देखिए, जैसे हम कोई क्वांटिटी लिखते हैं लेंथ, और लेंथ को मैंने लिखा दैट इज 10 मीटर। तो सबसे पहले जो भी फिजिकल क्वांटिटी है दैट इज रिप्रेजेंटेड बाय क्यू। और फिजिकल क्वांटिटी को जब भी हम लिखते हैं तो सबसे पहले तो हम उसका मैग्नीट्यूड लिखते हैं, और इसका मैग्नीट्यूड रिप्रेजेंट किया जाता है n से, दैट इज न्यूमेरिक वैल्यू। और उसके बाद हम लिखते हैं उसकी यूनिट, दैट मींस u। तो किसी भी फिजिकल क्वांटिटी को रिप्रेजेंट करने का तरीका होता है n into u। अब मान लीजिए कोई भी क्वांटिटी लेते हैं दैट इज लेंथ। तो अगर 1 मीटर लेंथ है और 100 सेंटीमीटर लेंथ है, तो दोनों में कोई डिफरेंस नहीं है, लेकिन डिफरेंस खाली क्या है, सिस्टम्स का है। अगर यूनिट स्मॉल सिस्टम की है तो आपका न्यूमेरिक वैल्यू बड़ा होगा, और अगर यूनिट बड़े सिस्टम की है तो न्यूमेरिक वैल्यू स्मॉल होगी। लेकिन ये भी क्या है, लेंथ, और ये भी क्या है, लेंथ। तो दैट मीन्स n into u, दैट इज अ कांस्टेंट, यानी n is inversely proportional to u. Greater is the system of unit, smaller is the numeric value. Smaller is the system of unit, greater is the numeric value. ये हमें याद रखना है। बच्चों, अब हम बात करते हैं यूनिट्स के बारे में। हमारे यूनिट्स होते क्या हैं? देखिए, यूनिट्स हमारे वो चूजन स्टैंडर्ड्स होते हैं जिनको अगर हम किसी भी फिजिकल क्वांटिटी के सामने, किसी भी एक न्यूमेरिक वैल्यू के सामने प्लेस कर देते हैं, तो वो हमें कंप्लीट इंफॉर्मेशन देते हैं अबाउट द फिजिकल क्वांटिटी। फॉर एग्जांपल, हमारे पास एक न्यूमेरिक वैल्यू है 10। अगर मैं इसके सामने लिखता हूं मीटर, तो ये इंफॉर्मेशन देता है कि वी आर मेजरिंग लेंथ। अगर मैं इस 10 के सामने लिखता हूं सेकेंड, तो ये इंफॉर्मेशन देता है कि वी आर मेजरिंग टाइम। अगर मैं इस 10 के सामने लिखता हूं किलोग्राम, तो ये हमें इंफॉर्मेशन देता है कि वी आर मेजरिंग मास। तो यूनिट्स होते क्या है? यूनिट्स आर दोस चूजन स्टैंडर्ड्स व्हिच व्हेन अप्लाइड इन फ्रंट ऑफ ए न्यूमेरिक वैल्यू दे गिव द इंफॉर्मेशन अबाउट द फिजिकल क्वांटिटी। ओके, तो ये क्लियर है आपको डेफिनेशन। अब हम बात करते हैं बच्चों कि हम जब फिजिकल क्वांटिटीज को, यूनिट्स को लिखते हैं, तो यूनिट्स को लिखने के लिए, यूनिट्स को एक्सप्रेस करने के लिए हमारे कुछ रूल्स होते हैं। अभी तक हम 9th 10th में जो यूनिट्स लिखने का तरीका यूज करते थे, उसमें हम बहुत सारी मिस्टेक करते थे, लेकिन अब वो हम आगे नहीं करेंगे। सबसे पहला रूल होता है किसी भी यूनिट को एक्सप्रेस करने का, रिप्रेजेंट करने का, कि यूनिट्स कभी भी प्लूरल नंबर में नहीं होते हैं, हमेशा सिंगुलर नंबर में लिखी जाती हैं। मीटर्स कभी नहीं होता है, that is always meter. Either there is 1 meter or 10 meter, doesn't matter. तो हमेशा ध्यान रखना है कि जब भी आप यूनिट्स को लिखते हैं तो never use s और es, कभी भी यूज नहीं करते हैं। दूसरा हमारा जो यूनिट्स को रिप्रेजेंट करने का तरीका है कि अगर आप किसी भी यूनिट को कंप्लीट स्पेलिंग में लिखना चाहते हैं, तो हमेशा आप उसे स्मॉल लेटर्स से रिप्रेजेंट करेंगे। ये आप ध्यान रखें। जैसे 1 मीटर है, मीटर आप अगर पूरा लिखते हैं तो आप इसकी कंप्लीट स्पेलिंग स्मॉल लेटर्स में लिखेंगे।
इसी तरह अगर आप किलोग्राम लिखना चाहते हैं तो किलोग्राम कंप्लीट अगर लिख के रिप्रेजेंट करना है तो आप स्मॉल लेटर्स में लिखेंगे। दूसरा, ये कंडीशन आपकी क्लियर है। अब हम थर्ड बात करते हैं, थर्ड पॉइंट पर आते हैं। देखिए, जब भी हम किसी यूनिट को शॉर्ट फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं, कैसे? शॉर्ट फॉर्म में। तो देखिए, जैसे हमारा 1 मीटर है और मुझे इसे शॉर्ट फॉर्म में रिप्रेजेंट करना है तो मैं लिखूंगा 1m। लेकिन अगर 1 न्यूटन है तो 1 न्यूटन, तो मैं इसको लिख सकता हूं 1n। इसका मतलब क्या हुआ कि अगर कोई भी यूनिट किसी साइंटिस्ट के नाम से रखी गई है, जैसे फोर्स की यूनिट न्यूटन होती है और न्यूटन इज द नेम ऑफ ए साइंटिस्ट, तो जब आप इसको स्मॉल लेटर्स में रिप्रेजेंट जब आप इसको शॉर्ट फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं तो हमेशा कैपिटल लेटर से रिप्रेजेंट करेंगे। लेकिन अगर आपकी मीटर की बात की जाए तो ये किसी साइंटिस्ट के नेम पर नहीं है, तो जब आप इसको शॉर्ट फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं तो यू विल राइट ओनली स्मॉल m। तो ये याद रखने वाली बात है। लेकिन अगर मुझे शॉर्ट फॉर्म में रिप्रेजेंट ना करके न्यूटन को भी कंप्लीट लिखना होता तो फिर मुझे इसे स्मॉल लेटर्स में ही लिखना पड़ता, जैसे कि मैंने यहां रिप्रेजेंट किया है। तो ऑलवेज रिमेंबर द रिप्रेजेंटेशन ऑफ द यूनिट्स। आप उनको एक्सप्रेस कैसे करते हैं, उनको लिखते कैसे हैं। तो पहला रूल हमने पढ़ा कि हमेशा सिंगुलर नंबर्स में लिखी जाती हैं, s और es हम उसमें यूज नहीं करते हैं। दूसरा हमने पढ़ा कि अगर मैं कंप्लीट स्पेलिंग के साथ किसी भी यूनिट को लिखना चाहता हूं, आइदर इट इज अ नेम ऑफ ए साइंटिस्ट और इट इज नॉट द नेम ऑफ ए साइंटिस्ट, मुझे स्मॉल लेटर्स में ही उसको लिखना है। तीसरा हमने रूल पढ़ा कि अगर मैं किसी भी यूनिट को शॉर्ट में रिप्रेजेंट करना चाहता हूं, तो अगर वो यूनिट किसी साइंटिस्ट के नेम पर नहीं है तो हम स्मॉल लेटर से रिप्रेजेंट करेंगे, जो फर्स्ट लेटर उसका है। और अगर कोई यूनिट किसी साइंटिस्ट के नेम पर है तो हम उसको कैपिटल लेटर से रिप्रेजेंट करते हैं, ये ध्यान रखना है। जैसे हमारी वर्क है, वर्क के बारे में बच्चों आपको पता है दैट इज फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। तो अगर मैं यूनिट लिखता हूं वर्क भी तो शॉर्ट फॉर्म में, तो न्यूटन को तो कैपिटल N लिखेंगे, दैट इज द नेम ऑफ ए साइंटिस्ट, और सेकंड डिस्प्लेसमेंट मींस मीटर, और इसको हम स्मॉल m से रिप्रेजेंट करेंगे, दैट इज द शॉर्ट फॉर्म। और आपने पढ़ा है कि एक साइंटिस्ट थे जूल, और जूल ने इसको नाम दिया था न्यूटन मीटर को, सिंपली हम क्या लिख सकते हैं, जूल। तो अगर मैं शॉर्ट फॉर्म में लिखता हूं तो कैपिटल J से रिप्रेजेंट करूंगा, और अगर मैं स्मॉल लेटर में लिखता हूं तो स्मॉल JOULE, यानी कंप्लीट स्पेलिंग से रिप्रेजेंट करना चाहता हूं तो स्मॉल लेटर्स में रिप्रेजेंट करूंगा। ये आपको बच्चों ध्यान रखना है। बच्चों अब हम बात करते हैं टाइप्स ऑफ यूनिट्स। देखिए, यूनिट्स हमने पढ़ लिया कि यूनिट्स वो फ्यूजन स्टैंडर्ड्स होते हैं जिनको हम जब भी किसी न्यूमेरिक वैल्यू के सामने रिप्रेजेंट करते हैं, लिखते हैं, तो वो हमें उस फिजिकल क्वांटिटी के बारे में कंप्लीट इंफॉर्मेशन देते हैं, और हम यूनिट्स को कैसे एक्सप्रेस करते हैं ये भी हमने अच्छे से पढ़ लिया है। अब हम बात करते हैं बच्चों टाइप्स ऑफ यूनिट्स। देखिए, टाइप्स ऑफ यूनिट्स में आपके जो यूनिट्स होते हैं वो बेसिकली दो तरीके के होते हैं। नंबर फर्स्ट, फंडामेंटल, और जिन्हें हम कहते हैं बेसिक यूनिट्स। तो फंडामेंटल और बेसिक यूनिट्स। देखिए, हमारे पास 7 बेसिक क्वांटिटीज हैं, 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज हैं, और 8th 9th में भी आप स्टार्टिंग से पढ़ते आ रहे हैं, तो मैं एक बार टेबल में उनको रिप्रेजेंट करके दिखा रहा हूं। आपके पास 7 फंडामेंटल और बेसिक क्वांटिटीज हैं। कौन कौन सी क्वांटिटीज हैं? सबसे पहली लेंथ, नंबर सेकंड मास, थर्ड टाइम, फोर्थ टेम्परेचर, फिफ्थ ल्यूमिनस इंटेंसिटी, दैट इज बेसिकली द ग्लो ऑफ लाइट, सिक्स्थ इलेक्ट्रिक करंट, and 7th is quantity of matter, quantity of
मैटर। तो बच्चों हमारे पास ये 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज हैं, बेसिक क्वांटिटीज हैं, यानी जो भी दूसरी फिजिकल क्वांटिटीज बनी हैं वो इन्हीं से मिलकर बनी होती हैं। तो अगर मैं इन क्वांटिटीज की यूनिट्स लिखता हूं तो दीज आर कॉल्ड बेसिक और फंडामेंटल यूनिट्स। जैसे लेंथ की यूनिट होती है मीटर, और मैं कंप्लीट स्पेलिंग से रिप्रेजेंट करूंगा तो सारी स्मॉल लेटर्स में रिप्रेजेंट करेंगे। मास की होती है किलोग्राम, टाइम होता है सेकंड, टेम्परेचर होता है केल्विन, और केल्विन इज अ नेम ऑफ साइंटिस्ट, तो आप कैपिटल के सिंबल लिखते हैं शॉर्ट फॉर्म में। और अगर कंप्लीट स्पेलिंग लिखते हैं तो आप स्मॉल लेटर में लिखेंगे इस तरह से। ल्यूमिनस इंटेंसिटी दैट इज कैंडेला, and electric current that is ampere, and quantity of matter that is mole. So we have 7 basic units और 7 fundamental units. तो वो units जो दूसरे units पर डिपेंड नहीं करते हैं, या जो हमारे units हैं fundamental quantities के units हैं, these are called basic units और fundamental units. अब इनको अगर मैं symbols की फॉर्म में लिखता हूं तो इनके सिंबल्स क्या होते हैं? मीटर को हम m से रिप्रेजेंट करते हैं, किलोग्राम को हम k g से रिप्रेजेंट करते हैं, सेकंड को हम s से रिप्रेजेंट करते हैं, केल्विन को हम k से रिप्रेजेंट करते हैं, दैट इज अ नेम ऑफ साइंटिस्ट, कैंडेला को हम cd से रिप्रेजेंट करते हैं, एम्पियर को हम a से रिप्रेजेंट करते हैं, और क्वांटिटी ऑफ मैटर दैट इज मोल, और मोल को रिप्रेजेंट करने का जो हमारा मेथड होता है दैट इज MOL। तो हम इस तरह से इनको सिंबल्स की फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं। अब बच्चों जो नेक्स्ट हमारा आता है दैट इज डिराइव्ड यूनिट्स। तो ये आप पहले भी पढ़ चुके हैं, खाली हमें इनको याद रखना है कि हमारे बेसिक या फंडामेंटल यूनिट्स 7 होते हैं, और वो कौन कौन से होते हैं? मीटर, किलोग्राम, सेकंड, केल्विन, कैंडेला, मोल एंड एम्पियर। अब हम बात करते हैं बच्चों सेकंड, दैट इज कॉल्ड डिराइव्ड यूनिट्स। डिराइव्ड यूनिट्स, देखिए वो यूनिट्स जो 2 या 2 से ज्यादा बेसिक यूनिट्स को मल्टीप्लाई करके या डिवाइड करके या दोनों करके ऑब्टेन की जाती हैं, दीज आर कॉल्ड डिराइव्ड यूनिट्स। अब हम बात करते हैं, जैसे हम फर्स्ट एग्जांपल लेते हैं एरिया। आपको पता है एरिया मींस लेंथ इनटू ब्रेड्थ। तो अगर मैं इसका यूनिट देखता हूं, ऐसा यूनिट देखता हूं, तो लेंथ मीटर में मेजर की जाती है और ब्रेड्थ भी मीटर में, तो मीटर इनटू मीटर दैट इज मीटर स्क्वायर है। तो आपने ऑब्जर्व किया कि यहाँ पर ये 2 बेसिक यूनिट्स हैं, और इन बेसिक यूनिट्स को मल्टीप्लाई करने से हमें यहाँ एरिया का यूनिट मिल रहा है, तो दैट इज अ डिराइव्ड यूनिट। हम दूसरा एग्जांपल लेते हैं दैट इज स्पीड, और स्पीड होता है डिस्टेंस ट्रेवल्ड पर यूनिट टाइम, यानी डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो अगर मैं इसका यूनिट लिखता हूं तो देखिए डिस्टेंस का यूनिट है मीटर और टाइम का यूनिट है सेकंड, तो दैट इज मीटर पर सेकंड। तो यहां पर हमने 2 बेसिक यूनिट्स को एक दूसरे से डिवाइड किया एंड देन वी विल गेट द यूनिट ऑफ स्पीड। अब मैं तीसरा एग्जांपल लेता हूं दैट इज डेंसिटी। डेंसिटी मींस मास पर यूनिट वॉल्यूम, यानी मास अपॉन वॉल्यूम। तो यूनिट क्या होती है इसकी? देखिए मास तो हो जाएगा किलोग्राम, और वॉल्यूम मींस मीटर इनटू मीटर इनटू मीटर, सो दैट इज किलोग्राम पर मीटर क्यूब। तो यहां पर हमने 3 मीटर्स को मल्टीप्लाई भी किया है, मीटर इनटू मीटर इनटू मीटर, और यहां पर किलोग्राम को उससे डिवाइड भी किया है, यानी हमें दोनों ही प्रोसेस करने पड़ रहे हैं, मल्टीप्लिकेशन भी और डिवीजन भी। तो दीज आर द सिंपल एग्जांपल्स ऑफ डिराइव्ड यूनिट्स। तो आप जो यूनिट्स आप अपने फिजिक्स में लिखते हैं या मैथ्स वगैरह में भी लिखते हैं, मीट एरिया वगैरह का, तो ये यूनिट्स क्या है? फंडामेंटल और डिराइव्ड यूनिट्स। अब बच्चों हम बात करते हैं, हमारे कुछ और भी यूनिट हैं, these are called supplementary units और these are called सब यूनिट्स। तो हम सब यूनिट्स
इसके बारे में थोड़ा सा पढ़ते हैं जो हमें पता होना चाहिए। देखिए बेटा, सबसे पहला सब यूनिट होता है एंगल और दूसरा होता है सॉलिड एंगल, दैट इज नॉट द सब यूनिट। सबसे पहले सब यूनिट होती है रेडियन और दूसरी होती है स्टेरेडियन। अब ये जो रेडियन है दैट इज द यूनिट ऑफ एंगल, दैट इज द यूनिट ऑफ प्लेन एंगल, और जो स्टेरेडियन है दैट इज द यूनिट ऑफ सॉलिड एंगल। अब ये जो प्लेन एंगल है और ये जो सॉलिड एंगल है ये क्या होते हैं, हम इसके बारे में बात करते हैं। बच्चों, अगर मैं यहां बात करता हूं, जो इंक्लाइनेशन होता है बिटवीन द टू लाइंस, अगर मैं बात करूं तो पहले यहां पर ये एक लाइन है OA और ये दूसरी लाइन है OB, और इनके बीच में जो इंक्लाइनेशन है दैट दिस वन, दैट इज कॉल्ड एंगल, दैट इज कॉल्ड प्लेन एंगल। अब मैं अगर इसको कंप्लीट ले लूं, यानी इसको मैं पूरा घुमाता हूं, पहले ये O से A तक था और इसकी रेडियस ये है और ये आर्क है यहां से यहां तक। तो अगर मैं इसको कंप्लीट ले लूं ऐसे, तो यहां पर ये इसकी पहली पोजीशन है, ये दूसरी पोजीशन है, और यहां पर ये दोनों लाइंस के बीच में जो ये इंक्लाइनेशन है दैट इज कॉल्ड एंगल। अब यहां पर हम पढ़ते हैं एंगल, फॉर्मूला आपको पता है दैट इज आर्क अपॉन रेडियस। अब अगर मैं रेडियस को r से रिप्रेजेंट करता हूं या सिंपली मैं पूरा लिख देता हूं, तो अगर मैं टोटल एंगल की बात करता हूं तो ये कितना होगा भाई, आर्क मींस अगर मैं कंप्लीट की बात करता हूं यहां से यहां तक पाई 180 डिग्री और यहां से यहां तक पाई, तो दैट इज 2 पाई r, दैट इज सर्कमफ्रेंस। आपने पढ़ा है कि सर्कमफ्रेंस क्या होती है, दैट इज 2 पाई r, और रेडियस कितना है r से r कट गया, तो एंगल कितना हो गया, दैट इज 2 पाई रेडियन। तो इस तरह से हम प्लेन एंगल को कैलकुलेट करते हैं। हमारा बेसिक फॉर्मूला होता है एंगल इक्वल टू आर्क अपॉन रेडियस। अगर मैं कंप्लीट साइकिल की बात करूं तो ये जो टोटल एंगल बनेगा ये कितना होगा, दैट इज 2 पाई रेडियन। अब बच्चों बात करते हैं हम सॉलिड एंगल की। मान लीजिए हमारे पास ये एक फुटबॉल है और ये इसका सेंटर है। फुटबॉल का एक छोटा सा एरिया ले लेते हैं एंड दैट इज A, और अगर मैं यहां से फुटबॉल के सेंटर को मिलाते हुए इस तरह से ये लाइन ड्रॉ कर लेता हूं, तो हमारा यहां पर ये जो एंगल बन रहा है दिस वन, दैट इज कॉल्ड सॉलिड एंगल, और इसका यूनिट क्या होता है, स्टेरेडियन, और इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं ओमेगा से। तो हमें मान लिया कि इसका रेडियस कितना है, r है, ये डिस्टेंस r है सपोज, तो हम कहते हैं कि भाई सॉलिड एंगल दैट इज एरिया अपॉन स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस ऑफ दिस पॉइंट फ्रॉम दिस सरफेस एरिया। तो यहां एरिया अगर मैं निकालता हूं इस पूरे के पूरे स्क्वायर का, तो दैट इज 4 पाई r स्क्वायर, और यहां नीचे r स्क्वायर, तो सॉलिड एंगल दैट इज 4 पाई स्टे 4 पाई रेडियन में है ये, और अगर मैं 4 into 3.14 की मल्टीप्लाई ऐसे कर लेता हूं तो दैट इज रिप्रेजेंटेड इन स्टेरेडियन एस r। तो इस तरह से हम सॉलिड एंगल और एंगल को कैलकुलेट करते हैं। टोटल सॉलिड एंगल कितना होता है, 4 पाई, और आपका जो एंगल रेडियन में होता है कंप्लीट साइकिल का दैट इज 2 पाई। अब हम बच्चों बात करते हैं आपके जो यूनिट्स होते हैं उन यूनिट्स के कुछ सिस्टम्स हैं, कुछ सिस्टम्स बड़े सिस्टम हैं और कुछ छोटे सिस्टम हैं जिनके बारे में हमें थोड़ा नॉलेज होना चाहिए। सबसे पहले हम बात करते हैं सिस्टम ऑफ यूनिट में SI सिस्टम। देखिए दैट इज इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स। ये हमारी यूनिट्स का इंटरनेशनल सिस्टम है, ये वर्ल्ड वाइड यूज किया जाता है। अगर मैं यहाँ पर SI सिस्टम के यूनिट्स को देखता हूँ तो जो हमने फंडामेंटल यूनिट्स स्टडी की हैं
जो हमने बेसिक यूनिट्स स्टडी की हैं, बेसिकली दे आर क्या, यूनिट्स ऑफ एसआई सिस्टम। कौन कौन सी यूनिट्स हमारी फंडामेंटल यूनिट्स थी, एक बार रिवाइज कीजिए। मीटर, किलोग्राम, सेकेंड, केल्विन, कैंडेला, मोल, एम्पियर। तो वो सारी की सारी यूनिट्स जो हैं दे आर कम्स इन एसआई सिस्टम, यानी इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स। दूसरा हमारा जो सिस्टम है बेटा वो है सीजीएस सिस्टम। आप लिखने से ही आपको पता चल जाना चाहिए कि मैं इनको स्मॉल लेटर्स में रिप्रेजेंट कर रहा हूं, दैट मीन्स इट इज अ स्मॉल सिस्टम ऑफ मेजरमेंट। और यहाँ पर तीन ही आपकी क्वांटिटीज होती हैं इस सिस्टम में। लेंथ जिसको सेंटीमीटर में मेजर किया जाता है, मास जिसको ग्राम में मेजर किया जाता है, एंड टाइम जिसको हम सेकंड में मेजर करते हैं। अब इसके बाद बच्चों आता है एमकेएस सिस्टम। और एमकेएस सिस्टम में आपके तीन ही यूनिट्स होते हैं, मीटर, किलोग्राम एंड सेकंड। तो इनको हम मेजर करते हैं एमकेएस सिस्टम में। और एक नेक्स्ट सिस्टम आपका होता है एफपीएस सिस्टम। एफपीएस सिस्टम मीन्स जो लेंथ है दैट इज मेजर्ड इन फुट, और जो मास है दैट इज मेजर्ड इन पाउंड, एंड टाइम इज मेजर्ड इन सेकंड। तो ये हमें थोड़ा सा इनका आइडिया होना चाहिए। दूसरा बच्चों आपको न्यूमेरिकल्स में कुछ चीजें ध्यान रखनी है। अगर आप 1 इंच की बात करते हैं तो 1 इंच दैट इज इक्विवेलेंट टू 2.54 सेंटीमीटर। तो कहीं भी अगर आपको इंचेस को सेंटीमीटर में कन्वर्ट करना है तो 1 इंच इज इक्विवेलेंट टू 2.54 सेंटीमीटर, ये आप ध्यान रखेंगे। दूसरा 1 फुट दैट इज इक्विवेलेंट टू 12 इंचेस। 12 इंच होते हैं 1 फुट में। और अगर मैं इसको कैलकुलेट करता हूं तो इट कम्स 30.48 सेंटीमीटर। तो ये आपका फुट और सेंटीमीटर का रिलेशन हो गया है। नेक्स्ट आपका होता है बेटा माइल। 1 माइल दैट इज 1.609 किलोमीटर। तो ये कुछ पर्टिकुलर मेजरमेंट्स हैं जो आपको लर्न होने चाहिए। बच्चों हमने अभी जो पढ़ा है वो यूनिट्स के बारे में पढ़ा है, टाइप्स ऑफ यूनिट्स के बारे में हमने एक बेसिक आइडिया लिया है, क्योंकि अब जो आपका सिलेबस इस साल के लिए दिया गया है उसमें इनको नॉर्मली सिलेबस से बाहर रखा गया है, क्योंकि ये आप पहले भी प्रीवियस क्लासेस में पढ़ चुके होते हैं। लेकिन मैंने आपको इनको थोड़ा सा रिमाइंड कराया है जिससे आपको आगे की चीज़ों को समझने में ज़्यादा दिक्कत ना हो। बच्चों अब हम बात करते हैं कुछ दूसरी यूनिट्स की, जो प्रैक्टिकल यूनिट्स होती हैं लार्ज डिस्टेंसेस को मेजर करने के लिए। देखिए सबसे पहला जो आपकी यूनिट है, जो कॉमन यूनिट है जिनके बारे में हमें पता होना चाहिए, दैट इज लाइट ईयर। लाइट ईयर होता क्या है? लाइट ईयर मीन्स दैट इज द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय लाइट इन वैक्यूम इन 1 कंप्लीट ईयर। हमारी लाइट वैक्यूम में एक कंप्लीट ईयर में जितना डिस्टेंस ट्रेवल करती है दैट इज कॉल्ड लाइट ईयर। तो 1 लाइट ईयर दैट इज अ डिस्टेंस। तो कभी आप लाइट ईयर सोचकर ये सोचें कि ये तो टाइम की यूनिट होनी चाहिए, तो ऐसा नहीं है। दैट इज द यूनिट ऑफ लार्ज डिस्टेंस। तो 1 लाइट ईयर मीन्स स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम into years। तो स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम into 1 ईयर। तो यही होता है आपका 1 लाइट ईयर। डिस्टेंस इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम। तो स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम होती है 3 × 10⁸ और 1 ईयर को जब हम किसमें कन्वर्ट करते हैं, सेकंड्स में कन्वर्ट करते हैं, क्योंकि लाइट की यूनिट है मीटर पर सेकंड। और 1 ईयर मीन्स 365 डेज। 24 से मल्टीप्लाई करेंगे आवर्स, 60 से मल्टीप्लाई करेंगे मिनट्स, और 60 से मल्टीप्लाई करेंगे सेकंड्स। तो ये इतना सेकंड हो गया है। तो जब आप इसको मल्टीप्लाई करते हैं तो इट कम्स 9.467।
into 10 to the power 15 मीटर, that is the value of 1 light year। तो इतने बड़े मेजरमेंट को लिखने के बजाय आप उसको सिंपली 1 लाइट ईयर लिख देते हैं, तो ये आपके बड़े मेजरमेंट्स को इजी वे में लिखने का एक सिंपल तरीका होता है। दूसरा हमारा जो यूनिट है बेटा, दैट इज एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट, दैट इज AU। बेसिकली ये क्या होता है? बेसिकली इट इज द एवरेज डिस्टेंस बिटवीन द सन फ्रॉम अर्थ। अर्थ से सन की ये एवरेज डिस्टेंस होती है, और 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट की जो वैल्यू होती है दैट इज 1.496 into 10 to the power 11 मीटर। तो ये आपको कुछ वैल्यूज हैं, ये आपको लर्न रखनी है, क्योंकि ये आपको आगे कुछ न्यूमेरिकल क्वेश्चंस में काम आने वाली है। अब बच्चों कुछ हम छोटी यूनिट्स की बात करते हैं, यानी दीज आर द माइक्रोस्कोपिक यूनिट्स विच आर यूज्ड फॉर मेजरिंग वेरी वेरी स्मॉल डिस्टेंसेस। सबसे पहला फर्मी। फर्मी मीन्स जब हम न्यूक्लियस का साइज मेजर करते हैं, तो न्यूक्लियस का साइज मेजर करने के लिए हम जो यूनिट्स यूज करते हैं, दिस इज कॉल्ड फर्मी। तो फेम्टोमीटर बोला जाता है इसको बेसिकली, और शॉर्ट में फर्मी। बेसिकली दैट इज फेम्टोमीटर। और 1 फेम्टोमीटर, 1 फर्मी, 1 FM, दैट इज इक्वलेंट टू 10 to the power -15 मीटर। देखिए कितना स्मॉल यूनिट है। दूसरा आपका होता है माइक्रोन, ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं म्यू से, दैट इज माइक्रोन। और माइक्रोन का मतलब 1 माइक्रोन, दैट इज 10 to the power -6 मीटर्स। तो हमारा माइक्रोन जो है दैट इज ऑल्सो ए वेरी स्मॉल यूनिट। दूसरा होता है एंगस्ट्रॉम। एंगस्ट्रॉम को हम रिप्रेजेंट करते हैं ए पर इस तरह से 0 बना के, दैट इज एंगस्ट्रॉम। तो एंगस्ट्रॉम ANGSTROM, दैट इज द फुल स्पेलिंग। तो एंगस्ट्रॉम, 1 एंगस्ट्रॉम, दैट इज 10 to the power -10 मीटर। तो ये आपको ध्यान रखना है, दीज आर द यूनिट्स ऑफ स्मॉल मेजरमेंट्स। आपने एक यूनिट और पढ़ी होगी, नैनो टेक्नोलॉजी, नैनोमीटर। तो नैनो मीन्स 10 to the power -9 मीटर। तो इस तरह से हमारे पास कुछ स्मॉल यूनिट्स भी होती हैं, और इनमें से इन यूनिट्स को आपको इसलिए ध्यान रखना जरूरी है कि जब आप न्यूमेरिकल क्वेश्चंस करते हैं तो उनमें आपके यूनिट्स का कन्वर्जन आता है। आपको मीटर को सेंटीमीटर में कन्वर्ट करना पड़ सकता है, सेंटीमीटर को किलोमीटर में कन्वर्ट करना पड़ सकता है। तो वहां पर आपको इनके बारे में पहले से नॉलेज होनी चाहिए कि 1 मीटर होता है 100 सेंटीमीटर, और 1 सेंटीमीटर होता है 1/100, दैट इज 10 to the power -2 मीटर। तो बच्चों आज हमने जो स्टडी किया है वो हमने यूनिट्स के बारे में एक बेसिक आइडिया लिया है। यूनिट्स होते क्या हैं, फिजिकल क्वांटिटी क्या होती है, यूनिट्स के टाइप कितने होते हैं, और हम यूनिट्स को समझ गए हैं कि भाई 2 तरह की हैं, बेसिक और डिराइव्ड यूनिट्स होती हैं। उसके बाद हमने रेडियन और स्टेरेडियन के बारे में थोड़ा सा जानकारी ली कि रेडियन इज द यूनिट ऑफ एंगल एंड स्टेरेडियन इज द यूनिट ऑफ सॉलिड एंगल। अब एंगल क्या होता है कि आपकी 2 लाइंस हैं और उनके बीच में ये जो इंक्लाइनेशन होता है दैट इज कॉल्ड एंगल। और सॉलिड एंगल के बारे में हमने देखा कि अगर हम एक फुटबॉल ले लें और उसका एक छोटा सा एरिया ले लें ऊपर, और वहां से हम सेंटर को मिलाते हुए एक लाइन एक बना दें कोन शेप का, तो वो कोन शेप सेंटर पर वहां जो एंगल बना रहा है दैट इज सॉलिड एंगल, और इसकी यूनिट क्या होती है, दैट इज स्टेरेडियन। तो आज हम इतना ही करेंगे। नेक्स्ट लेक्चर में हम बहुत इंपॉर्टेंट चीज को करने वाले हैं, एंड दैट इज डायमेंशनल एनालिसिस। तो सभी बच्चे इसको अच्छे से पढ़ लें, और नेक्स्ट क्लास में हम लोग डायमेंशनल एनालिसिस करेंगे। टिल देन बाय, टेक केयर।